जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बैट सॉल्यूशन की। कल मैंने दिया था आप लोगों को वीडियो, क्या एक कॉम्बैट दिया था और आप लोगों को बोला था कि इसको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर कहाँ डालना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। और मैंने आपको बोला था कि अगर मैं कॉम्बैट सॉल्यूशन की बात करूंगा तो कॉम्बैट सॉल्यूशन के थ्रू आपसे क्या बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्बैट 1 का क्या सॉल्यूशन और विथ कॉन्सेप्ट हम क्या क्या इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आइसोसेलेस क्या होता है, फिर उससे हम जो साइड निकालने वाले हैं आइसोसेलेस से क्या फायदा होने वाला है, इसने जो आइसोसेलेस दिया है इस वर्ड का मतलब क्या है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अगर लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो ठीक है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, मतलब कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, ABC, और उसमें बोल रहा है कि राइट एंगल एट C। मतलब उसके कहने का ये है कि जो 90 अंश का कोण बन रहा है वो C पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। मतलब कुछ इस तरह का ट्रायंगल आपके पास होने वाला है। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ ट्रायंगल हियर। अगर कुछ इस तरह की ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल होने वाला है आपके पास। जस्ट अ सेकेंड। अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए तो हमें क्या बोला गया है कि जो राइट एंगल है वो कहां पे होने वाला है, सी पॉइंट पे होने वाला है। तो क्या मैं इसको सी मान लूं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये सी जो है आपका सी बोल रहा है, वो कोई पॉइंट सी है। अब उसके बाद ए और ये बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को ए और किसी को भी बी मान सकते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोल रहा है AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अगर आपको AC पता हो जाए, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए मैंने 4 यहां पे लिख दिया। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, यहां पे देख लीजिए, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी ये होती है, आइसो की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई एक ट्रायंगल होगा आपका। ठीक है, इफ यू हैव एनी ट्रायंगल, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल होगा और उस ट्रायंगल की दो भुजाएं, दो आर्म हमेशा आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। मतलब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर मैं इसको A मान लूं, इसको मैं B मान लूं और इसको C मान लूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि AB बराबर BC हो जाएगा और इज नॉट इज इक्वल टू AC। बात समझ रहे हैं, ऐसे में दिख भले रहा है बट अगर आप मेजर करने वाले हैं तो AB और BC बराबर हो जाएंगे, या और एक कंडीशन और हो सकती है कि AC, जस्ट वन सेकंड, AC इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे लिखूं AC बराबर AB। ठीक है, और AC बराबर अगर मैंने AB लिख दिया, ठीक है, और फिर यहां से BC क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। मतलब तीन में से कोई दो एक साथ बराबर होने वाले हैं और कोई एक ऐसा होने वाला है जो उसके इक्वल में नहीं होगा, उन दोनों के बराबर में नहीं होगा। मतलब तीन लोग हैं, दो की विचारधाराएं सेम हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो एक कम्युनिटी का है लेकिन वो उस विचारधारा से संवाद नहीं करना चाहता है, मतलब उस विचारधारा से सहमत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम समझते हैं इस वाले अपने वाले क्वेश्चन में। तो उसने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर मैं मान लूं, अगर मैं यहां पे ऐसा अज्यूम कर लूं कि AC बराबर CB है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर AC बराबर CB है तो AC की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। इफ वी हैव अज्यूम हियर 4 सेंटीमीटर ऑफ AC एंड ऑल्सो CB इज 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। मतलब अगर हमें AC और CB दोनों बराबर हो जाते हैं तो AC की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि AC और CB दोनों कितने होने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर होने वाले हैं। तो यहां से तो हमें CB की वैल्यू पता चल गई कि ये भी कितना हो जाएगा,
4 सेंटीमीटर। बट हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब हमें ये वाला चाहिए, मतलब ए और ये बराबर हो गए लेकिन ये वाला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो जो डिफरेंट वाला लेंथ है हमें उसी की क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है सर, अब सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम समझ लीजिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कहना यह है कि मान लीजिए अपने पास क्या है, पाइथागोरस भी समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का कहना यह है कि मान लीजिए अपने पास दो साइड थी और उन दो साइड को दो रॉड थी, उन दो रॉड को मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री पे ऐड कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री पे ऐड कर दिया, मतलब 90 अंश का कोण बना के ऐसे जोड़ दिया, वेल्डिंग कर दी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके इस वाले पॉइंट से और इसके इस वाले पॉइंट तक की कितनी दूरी है, हम इतना बड़ा रॉड लगाएंगे लेकिन बिना मेजरमेंट के, मतलब मेजरमेंट टेप हमें यूज नहीं करना है। तो उसके लिए हम फिर क्या एक जुगाड़ लगाएंगे, उस जुगाड़ का क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आपने अगर वो सीढ़ी देखी हो, लेडर, जो रिमूवेबल लेडर होती है, बांस वाली सीढ़ी होती है ना, बॉम्बो वाली, तो उसको अगर जब हम वॉल में लगाते हैं, ठीक है, जब हम वॉल में लगाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, जमीन से लेकर के एक सीढ़ी और फिर एक वॉल, तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो उस ट्रायंगल में उस लेडर की क्या लेंथ है, अगर वो पता है तो आप निकाल सकते हो कि उस लेडर का क्या, ऐसे मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये लेडर है आपकी, दिख रहा है, ये लेडर, ये बेस हो गया, आपका अर्थ हो गई, ठीक है, ये वाल हो गई और ये लेडर हो गई। अब मान लीजिए आपको ये पता है, इसकी हाइट पता है, तो ये डिस्टेंस आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, ये वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये फायदा हो जाता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो समझते हैं फार्मूला क्या है, उसके बाद फिर अप्लाई कर देंगे, फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को मैंने बोल दिया कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या उसने दो रॉड लिए और बिल्ड कर दिए यहां पे इस पॉइंट पे, तो इसको मैंने ए बोल दिया, ध्यान से समझिएगा, और इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, और इसको सी बोल दिया। आप समझिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा। जस्ट अज्यूमिंग, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर आपको क्या चाहिए, सीबी चाहिए, क्या चाहिए, सीबी, ध्यान से समझिएगा, सीबी। और मैं आपको बता दूं गारंटी से एसी एंड एबी से क्या बड़ा होगा, बीसी या सीबी। ये फिक्स है, गारंटी है इस बात की, ठीक है, इस बात की गारंटी। इन दोनों में से, दोनों के एडिशन से नहीं, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू से सीबी क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, ये तो फिक्स है। बट कितना होने वाला है ये नहीं पता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो चलिए सीबी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या कर देना है, आपको लिखना है, मैंने माना CB बराबर AB प्लस AC, मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, और फिर ये इक्वेशन बना ली। इसको मैंने ऐसे बोल दिया कि माना है, जस्ट लेट माना CB बराबर, अभी जस्ट एज्यूम कर रहा हूं, CB बराबर AB प्लस AC, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर आपने इन दोनों को अज्यूम किया है CB के बराबर, तब ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अगर मैं यहां पे स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, सीधी सी बात है। अगर आई एम यहां पे स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर का मतलब हो जाएगा CB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्योंकि हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन को, इसलिए हमने दोनों साइड क्या कर दिया,
स्क्वायर कर दिया। अब समझिएगा, अगर आपको पता हो थोड़ा सा, अगर आपने रूट के बारे में जानते हो, अगर स्क्वायर रूट या रूट के बारे में जानते हो, अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो अगर हम इक्वल के उस साइड से, इक्वल के उस साइड से या इस साइड से, किसी भी साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरे साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां से CB बराबर हो जाएगा रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। समझ आ रहा है चीजें? तो यहां से आप लोग ये कर सकते हैं, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यही क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला। अब इसमें देखो 3 इंसान है ना, 3 भुजाएं, तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। कभी भी 2 दे को तीसरा पूछ लेगा, कभी भी 2 दे के तीसरा पूछ लेगा। अब तीसरा कैसे भी पूछ सकता है, तो तीनों के क्या बना ले हम लोग, फॉर्मूले बना ले। तो ये पहला फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम तीसरे भुजा को निकालना है हमको, तो हम कैसे निकाल लेंगे, CB, या हम कह सकते हैं यहां पे देखो, ये अपना क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या, होल स्क्वायर। सही बात है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए, मतलब इस फॉर्मूले को आप इतने ढंग से याद कर लीजिए कि आपको कहीं पे भी कुछ भी जरूरत हो निकाल लें। मतलब आपको आधार की जरूरत हो तो भी निकल जाएगा, आपको लंब की जरूरत हो तो भी निकल जाएगा, आपको कर्ण की जरूरत हो तो भी निकल जाएगा। इफ यू नीड हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर एनीवेयर एनी टाइम, देन यू कैन सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं। यहां तो हमने कर्ण निकालना सीख लिया, हाइपोटेनियस निकालना सीख लिया, लेकिन अब हमें बेस चाहिए होगा मान लीजिए, या परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे। जस्ट इस फॉर्मूले को उठाना, इसको, ये बेस फॉर्मूला है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारा गेम हो जाएगा। तो इफ आई एम राइटिंग हियर CB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर, व्हाट इज AB स्क्वायर। ओके, AB हमारा क्या है, यहां पे देखो, AB हमारा क्या है, AB क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो अगर हमें बेस चाहिए, किसी ट्रायंगल का हमें बेस निकालना है, और मैं आपको बता दूं, ये पाइथागोरस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब ट्रायंगल कैसा हो, 90 डिग्री का एक एंगल हो उसमें। समझ रहे हैं, ये तभी एप्लीकेबल है जब उसमें एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री वाला हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपको आधार चाहिए या बेस चाहिए, तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC को उधर भेज दो तो यहां से हो जाएगा CB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और अगर फिर से हमें स्क्वायर हटाना है तो हम लगा देंगे दूसरी साइड क्या, अंडर रूट, तो यहां से हो जाएगा CB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और इसी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बॉक्स लगा देंगे, और इसको सुरक्षित कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, यही हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हमने यहां से क्या निकाल लिया, किसी ट्रायंगल का बेस निकाल लिया। सेकंड फॉर्मूले में अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें, तो फिर वही बेसिक सा फॉर्मूला हम उठाने वाले हैं, CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सॉरी नॉट हियर प्लस, हियर इज इक्वल, AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, इफ आई नीड AC मतलब परपेंडिकुलर, देन AC इज इक्वल टू CB स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, CB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेंगे AC इज इक्वल टू रूट ओवर CB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है,
ये भी नहीं है, क्वेश्चन है ये। यहां पे देखिए क्वेश्चन में हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, सॉरी AB चाहिए। क्या चाहिए, AB चाहिए, मींस हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला लगा देना है। तो फर्स्ट वाले में क्या था, AB का स्क्वायर एंड AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। आप दो तरह से कर सकते हैं, पहले स्क्वायर निकाल के फिर अंडर रूट कर दीजिए, या अंडर रूट लगा के उसके अंदर स्क्वायर फाइंड आउट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, सो 4 square and then again 4 square. I am going to next slide here, just one second, yes. Then AB is equal to under root 4 4 कितना होता है 16 and again 16 and AB is equal to under root 32. Okay, 32. If I am not wrong, AB is equal to 8 4 जा, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं इसको, कितने का स्क्वायर बन जाएगा ये, AB, ये तो 4 सही है, ये बनेगा आपका 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16। एक सेकेंड, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, 2 का स्क्वायर बनाते हैं, ये 2 का क्यूब है और ये कितना है 2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर अंडर रूट को काट सकता है, ठीक है। तो यहां से एक ये वाला बाहर जाएगा और एक इसमें से बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहां से होने वाला है AB बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 2 और 2 बाहर जाएगा तो 4। तो सीधी सी बात आ जाएगी, AB की जो वैल्यू आई है आपकी, AB की जो वैल्यू आई है, जस्ट वन सेकंड आ गया, यहाँ से जो AB की वैल्यू आई है वो आई है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो AB हमें क्या पता चल जाएगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है, सही है। तो आपको यहां से AB की वैल्यू मिल गई 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, बेसिक, और बेसिक ही बात की है मैंने, ऐसा कुछ बताया नहीं है जो आपको लगे कि यार कुछ नया नया सीखने को मिला या कुछ अलग ही चल रही है दुनिया, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान था, बहुत ही जो है ढंग से हम लोगों ने समझ लिया है। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक के थ्रू जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है VM2 क्लासेस, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप क्लिक करके जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका भी लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम ID है, उसको जाके सर्च करके आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक है। फेसबुक पे आना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली फ्रेंड बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक दी हुई है, वहां पे आप जाइए, क्लिक करिए और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कॉम्बैट आपको मिलेगा, हो सकता है फिजिक्स का मिल जाए, हो सकता है नाइन्थ का कॉम्बैट आ जाए, कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह का कुछ भी, मैं मतलब ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं रहता है, कोई भी टॉपिक में कहीं से भी उठा लूंगा और कोई अच्छा टॉपिक मुझे लग गया, अच्छा क्वेश्चन दिख गया तो मैं उसको जरूर पिक करता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।